आज की आपकी वर्कशीट है ये 88 नंबर 28/11 की है और ये है एयर पॉल्यूशन के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। राइट गुड फॉर द थिंग दैट इज़ गुड फॉर आर लंग्स एंड बैड फॉर द थिंग्स दैट इज़ बैड फॉर आर लंग्स इन द गिवन बॉक्सेस। तो देखो बेटा, यहाँ पर आपको ये बॉक्सेस दिए हुए हैं, पिक्चर्स दी हुई हैं। तो जो चीज़ हमारे लंग्स होते हैं फेफड़े, लंग्स होते हैं फेफड़े, तो जो चीज़ हमारे लंग्स के लिए अच्छी है उसके आगे गुड लिखना है और जो बैड है उसके नीचे हमें बैड लिखना है। जैसे देखो बेटा, यहाँ पर हमें ये वाली पिक्चर है, कितना यहाँ पर धुआं दिखाया हुआ है, पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, तो इट इज़ बैड फॉर आवर लंग्स। तो यहाँ पर आप बैड लिखेंगे, इस पर आप गुड लिखेंगे। ठीक है, अगली पिक्चर बैड है, कितना धुआं, आग लगी हुई है और धुआं उड़ रहा है, और ये वाली बैड है, ये वाली गुड है, और जो नेक्स्ट है वो भी बैड है। और क्योंकि आज का जो थीम है वर्कशीट जो है वो एयर पॉल्यूशन के ऊपर है, तो एयर पॉल्यूशन दिखाया हुआ है किस किस तरीके से एयर पॉल्यूशन होता है। जो पहली पिक्चर है उसमें आपको दिखाया हुआ है कि फैक्ट्री से जो गंदा धुआं निकल रहा है। इस वाली पिक्चर में दिखाया हुआ है जैसे कहीं पर आग लग जाती है जंगलों में, या हम लोग कूड़ा करकट जलाते हैं तो उससे जो गंदी हवा निकलती है वो हमारी एयर को पॉल्यूट करती है। यहाँ पर व्हीकल से, ये जो हमारे वाहन होते हैं उनसे जो देखो कितना गंदा धुआं निकल रहा है, वो हमारी हवा को ख़राब करते हैं, पॉल्यूट करते हैं। अब यहाँ पे रीड द रिपोर्ट बाय WHO। WHO बेटा एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये क्या करती है, पूरे एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे विश्व में के मतलब हर कंट्री के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए ये हेल्थ के ऊपर रिसर्च करती है। मतलब सारे डाटाज देती है और बताती है टाइम टू टाइम कि क्या हम लोगों के ऊपर नुकसान हो सकते हैं किसी भी पॉल्यूशन का, और हमें उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। अब हम ये पढ़ते हैं। एयर पॉल्यूशन किल्स एन एस्टिमेटेड 7 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड एवरी ईयर। कि जो एयर पॉल्यूशन है वो लगभग 7 लाख लोगों को हर साल एयर पोल्यूशन की वजह से उनकी डेथ होती है। अब एयर पोल्यूशन से डेथ कैसे होती है? एयर पोल्यूशन हमारे लंग्स को ख़राब कर देती है, फेफड़ों को, हमारे अंदर हमारे फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं और धीरे धीरे फिर इंसान बीमार पड़ जाता है, उसकी डेथ तक हो जाती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन data shows that 9 out of 10 people breathe air that exceeds WHO guideline limits containing high levels of pollutants। तो ये जो वर्ल्ड WHO है बेटा, ये जो WHO है, इन्होंने एक, मतलब मैंने अभी आपको बताया था ये डाटाज देते हैं, इन्होंने जो एक फिक्स किया हुआ है कि इतनी हवा, जैसे जैसे आजकल आप सुन रहे हो दिल्ली में कितनी गंदी हवा है ना, हवा में पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है, तो जो इन्होंने गाइडलाइन दी हुई है कि कौन सी एयर, कितना उसमें पॉल्यूशन लेवल होना चाहिए और कितना नहीं होना चाहिए, उसके हिसाब से ये कह रहे हैं कि 10 में से 9 लोग ऐसे हैं जो कि बहुत गंदी हवा में सांस ले रहे हैं। अब वो रीज़न इसलिए क्योंकि हर जगह पॉल्यूशन है, वर्ल्ड में आप कहीं भी चले जाओ, किसी जगह पर ज़्यादा है, किसी जगह पर कम है। जैसे अब आप अपनी कंट्री ले लो, दिल्ली मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है। आगे देख लेते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट आर मेजर सोर्सेज ऑफ आउटडोर एयर पोल्यूशन इंक्लूड। अब पॉल्यूशन कौन कर रहा है बेटा? पॉल्यूशन हम इंसान ही तो कर रहे हैं ना, हमारी एक्टिविटीज़, जो हमारी जो गतिविधियाँ होती हैं उसकी वजह से ही पॉल्यूशन हो रहा है। कोई जानवर या कोई नॉन लिविंग थिंग तो पॉल्यूशन नहीं कर रहा। अगर हम, जैसे फ्यूल कंबशन फ्रॉम मोटर व्हीकल्स, जैसे हम लोग यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाया हुआ है गाड़ियाँ चलाते हैं। अब चलाना तो ज़रूरी है, पर हमें सोच समझ के, जैसे आपको पहले भी बताया हुआ है कि कम डिस्टेंसेस हैं तो पैदल जाओ या साइकिल पे चले जाओ। तो ये हमारी एक्टिविटीज़ हैं जिनकी वजह से एयर पॉल्यूट हो रही है। सेकेंड इज़ हीट एंड पावर जनरेशन, फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड कोल पावर प्लांट्स एंड बॉयलर्स, ये जो जहाँ से कोयले से भी बिजली बनती है। ठीक है, और भी कई काम होते हैं जिससे कि एयर हमारी पॉल्यूट होती है। थर्ड है इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़, फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज, माइंस एंड ऑयल रिफाइनरीज। माइंस होती हैं बेटा खादाने, जहाँ से खोद के, भाई कोयले की खादानें होती हैं, सोना, हीरा, ठीक है ना, इन सब कामों में। ऑयल रिफाइनरीज मतलब जहाँ पर ऑयल को प्योर किया जाता है, इन सब से भी एयर पॉल्यूशन होता है। म्यूनिसिपल एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट साइट्स एंड वेस्ट बर्निंग्स, वही, अब देखो इतना कूड़ा इकट्ठा हो जाता है तो जलाना भी पड़ता ही है, तो उससे भी एयर पॉल्यूट हो रही है।
फोर्थ लास्ट है रेजिडेंशियल कुकिंग, हीटिंग एंड लाइटिंग वाइट पोल्यूटिंग फ्यूल्स। अब आपने देखा अब सर्दियाँ आ जाएंगी तो लोग गर्मी सर्दी से बचने के लिए लकड़ियाँ जलाते हैं, कोयला जलाते हैं। घरों में भी हम अलग अलग तरह के फ्यूल्स यूज़ करते हैं, तो उन सब से एयर पोल्यूशन होता है। तो अब बेटा यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन आंसर्स हैं। व्हाट आर द मेजर सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन इन दिल्ली? दिल्ली में एयर पोल्यूशन के कौन से सोर्सेज हैं? तो आप ये लिखोगे, मतलब ये तो पांचों ही लिख लेना आप, इसके आंसर में ये पांचों लाइंस आप लिख देना जो फर्स्ट है। सेकंड है हाउ मैनी पीपल डाई एवरी ईयर ड्यू टू एयर पोल्यूशन? एयर पोल्यूशन से कितने लोग मरते हैं? तो इसका आंसर है बेटा 7 मिलियन पीपल। थर्ड है राइट द फुल फॉर्म ऑफ WHO। WHO की फुल फॉर्म लिखो। तो मैंने अभी आपको बताया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, देखो यहाँ पर दिया हुआ है आपको वर्ल्ड हेल्थ और उसके आगे यहाँ पर है ऑर्गेनाइजेशन, ये WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये आपको पूरा लिखना है इसका, ये WHO की फुल फॉर्म है। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हिंट्स गिवन इन द बॉक्स। आपको यहाँ पर फिलअप्स देने और इन्हीं वर्ड्स को भरना है जो यहाँ पर दिए हुए हैं। दिल्ली इज़ फेसिंग अ बिग चैलेंज ऑफ एयर पोल्यूशन नाउ अ डेज, सो आई विल नॉट यूज़ डैश ऑन द दीपावली। ठीक है, दिल्ली में बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन हो रहा है, इसलिए मैं दीपावली पे क्या नहीं जलाऊंगा? फायर क्रैकर्स। तो ये पहले फिलअप पे आएगा। दूसरा है आई विल रिक्वेस्ट माई पेरेंट्स टू अडॉप्ट डैश व्हेन दे गो टू द ऑफिस। मैं अपने पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूँगी कि जब वो ऑफिस जाते हैं तो वो क्या करें? कार पूलिंग। कार पूलिंग मतलब ऐसा नहीं कि हर इंसान हर घर का एक एक आदमी बैठ के अपने ऑफिस में जा रहा है। जो अड़ोस पड़ोस में लोग रहते हैं, अगर वो नियर बाय प्लेसेस पे जाते हैं तो उनको एक ही कार में जाना चाहिए बेटा, उसे कहते हैं कार पूलिंग। अब आप देखो 4 कार जाएं और 1 कार जाए तो पॉल्यूशन में फ़र्क तो पड़ेगा ना। थर्ड है एवरीवन मस्ट स्विच ऑफ द इंजन ऑफ हिज व्हीकल व्हेन रेड लाइट इज। जब भी रेड लाइट ऑन हो, थर्ड में आएगा, तो अपना इंजन बंद कर दो, अपनी गाड़ी को बंद कर दो रेड लाइट पर। लास्ट इज आई विल प्लांट एटलीस्ट 2 डैश टू मेक माई सिटी नीट एंड क्लीन। तो आएगा सैपलिंग्स। सैपलिंग्स होते हैं छोटे छोटे पौधे। तो बेटा ये बहुत ज़रूरी है, हम और कुछ तो नहीं कर सकते। हम सब देखो जो पॉल्यूशन है, गाड़ियाँ भी चलेंगी, फैक्ट्रीज़ में काम भी होगा, बाकी जो हमारी गवर्नमेंट है वो कई स्टेप्स ले रही है जिससे कि पोल्यूशन में कमी हो, लेकिन हम अपने बिहाफ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? अपने लेवल पे हम वी शुड ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स।